अधिवक्ता संशोधन बिल को लेके अधिवक्ता अब सड़कों पे उतर चुका। इस वक्त मैं गोलघर में मौजूद हूं और आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि भारी तादाद में जो अधिवक्ता समाज है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। सरकार जो अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल ला रही है उसके विरोध में लगातार अधिवक्ताओं ने कार बहिष्कार कर दिया है और भारी संख्या में जो अधिवक्ता समाज है वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। ये गोलघर का धड़कन कहने वाला चौराहा है जिसको पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। तस्वीरों में देखेंगे हजारों की संख्या में जो अधिवक्ता समाज के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? पहली बात तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब देश को आजादी मिली तो अधिवक्ताओं ने आजादी दिलवाया। आज अब अधिवक्ताओं को बंद करना चाह रहे हैं। अधिवक्ता किसी से पे नहीं पाता है, ना ही अधिवक्ता को कोई सरकारी तनख्वाह मिलता है। अधिवक्ता गरीबों शोषण के लिए लड़ने वाली कौम है, हमेशा लड़ाकू कौम है, लोगों के लिए खड़ा होता है। सरकार की ये मंशा है कि हमको बांधना चाहती है, हमारी स्वतंत्रता को बांधना चाहती है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे गोरखपुर के बाढ़ के अध्यक्ष और हमारे मंत्री के पूरे समर्थन में हम लोगों ने जाम किया है और हमारा काला कानून वापस नहीं हुआ तो ये धरना गोरखपुर से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर काम किया जाएगा। हम लोग अधिवक्ताओं को रोक नहीं पाएगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। में आप देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। सरकार जो अमेंडमेंट लेकर आ रही है उसके विरोध में लगातार अधिवक्ता जो है मुखर हो रहे हैं। आप बताइए, सीनियर एडवोकेट है, जो सरकार अधिवक्ता संशोधन बिल लेकर आई उसके लिए आप लोग सड़कों पर क्या कुछ इसमें कमियां हैं? इस विधेयक में पूरे अधिवक्ताओं को बांट दिया गया है और ये अपना तानाशाही जनाना चाहते हैं, इसलिए इनके काले कानून को वापस है जिससे तानाशाही की समाप्त हो। आप बताइए सड़कों पर उतरना के क्या? देखिए, जो है अधिवक्ता जो है लोकतंत्र की अंतिम जो है दीवार होता है। एक केंद्र सरकार जो है उस दीवार को जो है उस लोकतंत्र को जो है ये तोड़ना चाहती है। इसलिए आज अधिवक्ता मजबूर होकर सड़कों पर निकलने का कार्य किया है और इस सरकार को जो है उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। एक काली कोट से जो है मधुमक्खी के छाता में डालने का कार्य किया है। इसको इतना डंक का अधिवक्ता मारेंगे कि देखिएगा केंद्र सरकार की जो है उखड़ जाएगी, इस सत्ता में वापस नहीं आएगी। भारी आक्रोश है। आज दिखाऊंगा, ये देखिए बड़ी संख्या में जो अधिवक्ता समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और लगातार जो अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं जानन सिंह एडवोकेट जिला कोर्ट बार कोषाध्यक्ष इस बिल के खिलाफ मोदी सरकार को ये चिताना चाहता हूँ मोदी सरकार को कि जिस तरह किसानों के लिए बिल लाए, जिस तरह बीएनएस लागू किया उन्होंने, उसी तरह इस काले कानून को अगर वो पास कराना चाहते हैं तो ये उनके उसमें आखिरी ताबूत में आखिरी कील होगी। और ये दिल्ली का चुनाव जीत लिए सोच रहे पूरा देश जीत लेंगे, पूरे अधिवक्ताओं को जीत लेंगे, लेकिन अधिवक्ताओं से जो टकराया है आपने विगत दिनों देखा रहा होगा। पाकिस्तान की हुकूमत को इस काली कोर्ट से टकराया था, उसका क्या हश्र हुआ। मोदी सरकार भी चेत जाए अब से कि अगर हमसे टकराएगी तो उसके सारे दम और सारे जो इशू है सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक इशू रहेगा, मोदी सरकार हटाओ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भारी विरोध है और बड़ी संख्या में जो अधिवक्ता समाज के लोग हैं वो सड़कों पे उतर गए हैं और लगातार अधिवक्ता संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं और आज पूरी तरीके से कार बहिष्कार है। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की जितनी भी कचहरी है या न्यायालय है सभी में अधिवक्ताओं ने कार बहिष्कार कर दिया है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज अधिवक्ता सड़कों पे है, कितना दुर्भाग्य है। मतलब कि ये सड़कों पे हम लोग हैं, जो हम लोग को इस समय कोर्ट में होना चाहिए, हम लोग सड़क पे हैं। कितना दुर्भाग्य। ये केंद्र की सरकार जो है ये अपनी मनमानी कर रही है। पूरे देश के अंदर अधिवक्ता जो है लामबंद हो चुके हैं। आपको बता दें अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को लेकर लगातार अधिवक्ता जो है लामबंद हो रहे हैं और एक साथ इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त मैं गोरखपुर के अंदर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं अधिवक्ताओं ने अपना कार बहिष्कार कर दिया और कार बहिष्कार करके लगातार इस बिल का वो लोग विरोध कर रहे हैं। मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जो अधिवक्ता समाज के लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथ में स्लोगन भी है, अधिवक्ता संशोधन
विधेयक 2025 को वापस करने की मांग कर रहे हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ इस कानून में है, इसको लेकर हम बात करेंगे। तमाम अधिवक्ता समाज के लोग मौजूद हैं। पहले आप बताइए कि क्या कुछ इस कानून में है जिसका आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, कानून पूरी तरह से अधिवक्ता विरोधी कानून है और इस देश की सरकार की मंशा है कि अधिवक्ताओं को दबा दिया जाए और उनसे जो है 24 घंटे जो काम हम करते हैं। अधिवक्ता एक ऐसा समाज है जो कभी रुकता नहीं है, हमेशा काम करता है और वो देश के लिए काम करता है। उसके बावजूद भी इस देश की सरकार जो है हमें रोकने के लिए, दबाने के लिए इस कानून में परिवर्तन कर रही है। जो एडवोकेट एक्ट था, हमारा एडवोकेट एक्ट में संशोधन करते हुए अधिवक्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लादने की जो साजिश रच रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए नसीम जी, क्या कुछ है इसमें अधिवक्ता संशोधन बिल में? सबसे पहले जो काला कानून जो केंद्र सरकार लाने का काम की है कि अधिवक्ता अगर किसी मौके की पैरवी करता है और वो मुकदमा हार जाता है, मुकदमे में सिर्फ 2 लोग होते हैं, एक हारेगा एक जीतेगा। वकील भी अपना पक्ष रखता है सबूत और गवाहों के आधार पर। अगर कोई केस हार गया तो अधिवक्ता को उल्टे क्लेम करके पैसा ले सकता अपना। ये किस तरह का काला कानून बनाकर अधिवक्ताओं के हाथ पैर को बांधने का काम मोदी सरकार की है। और मैं सबसे पहले बीसीआई का जो दलाल मनन मिश्रा जो है अधिवक्ताओं के सम्मान को बेचने का काम किया है और राज्यसभा जाकर के अधिवक्ताओं के सम्मान को तोड़ दिया है। ऐसे मनन मिश्रा का मैं मुर्दाबाद करता हूं और ऐसे अधिवक्ताओं का कलंक करता हूं कि मनन मिश्रा अधिवक्ता सम्मान को बेचने का काम किया है। आपको बता दें, ये जो विधेयक आ रहा है इसमें खासतौर पे जो अधिवक्ता समाज है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बैन लगाने की बात हो रही है। यानी बार एसोसिएशन का जो चुनाव होगा उसमें केंद्र सरकार अपना ऑब्जर्वर बैठाएगी। वहीं अगर मुवक्किल को कोई तकलीफ होती है या मुवक्किल का वो केस हार जाते हैं तो 3 लाख रुपए अधिवक्ता पे जुर्माना भी लगेगा। ऐसा इस विधेयक में जो है बातें सामने आ रही है। गुफरान जी है, एडवोकेट है और समाजवादी पार्टी के जो है उपाध्यक्ष भी है, प्रदेश उपाध्यक्ष भी, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ इस बिल में है आपको कमियां नजर आ रही है? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रदेश की सरकार है ये अधिवक्ताओं को खत्म करना चाहती है। जो गरीबों, वंचितों और शोषणों की लड़ाई लड़ने वाला अधिवक्ता है, जो निःशुल्क काम करता है, सरकार से कोई वेतन नहीं लेता है, ये सरकार चाहती है कि मेरा भी इन पे अंकुश लग जाए। जैसे मीडिया पे अंकुश लग चुका है, सरकारी संस्थाओं पे अंकुश लग चुका है। ये सरकार चाहती है कि अधिवक्ता भी मेरे अंडर में आ जाए। अधिवक्ता कभी अंडर में आने वाला व्यक्ति नहीं है। अधिवक्ता एक लागू कौन है। अधिवक्ताओं ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया है और आपने अधिवक्ताओं को नहीं सुना तो आप भी अधिवक्ताओं नहीं सुना तो आपको भी प्रदेश से और देश से हटाने का काम ये हमारी जो अधिवक्ता करेगी। और आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये जो नियम आया हुआ है, ये जो मीडिया है आपकी और ये जो आपके अडानी है और ये आपके अंबानी है, इनको कंपनी चुना के बाहरी विदेशियों को करना चाहती है। ये अधिवक्ताओं का पैसा है, बाहर के वकालों को कोई भी एंट्री नहीं होगी। सलमान जी, आप बताइए, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर उतरे हैं, कार बहिष्कार कर रहे हैं, अब तक चलेगा? ये तो जब तक ये कानून काला कानून वापस नहीं होता था तब तक ये चलेगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये काला कानून लाया गया है कि अगर कोई पीड़ित, अगर कोई वकील किसी की पैरवी करता है और वो हार जाता है तो सबूतों के आधार पर हारेगा, उसमें जुर्माना। क्या यह सरकार अपने पुलिसकर्मी पे जो फर्जी मुकदमे में लोगों को फंसाती है उसके ऊपर क्यों नहीं कानून लेके आती? ये सरकार फर्जी मुकदमे में फंसाने वाले को बस कानून लेके आना चाहिए कि कोई भी आदमी को फर्जी अगर पाया गया या फिर कोई निर्दोष पाया जाता है तो उस इंस्पेक्टर के विरुद्ध कानून लेके आए। ऐसा सरकार क्यों नहीं कानून लाती? ये सरकार वह जताना चाहती है कि ये जो कौम लड़ाकू कौम है जो किसी से डरने वाली नहीं है तो उसको दबाने का काम करेगी। वो जानती है कि यही जो लड़ाकू कौम है हमको पीछे भगाने का काम करेगी तो इसमें माताहत करना चाहती है अपने आप को कि इनको माताहत करेंगे और हमको कोई भगा नहीं पाएगा। बातें का है और लोग हैं, आप बताइए। एक चीज कहना चाहते हैं, अधिवक्ता को जो गुलाम बनाने का काम करेगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज आप लोग सरकार अपना फैसला वापस लेती तो आगे क्या कुछ रणनीति होगी? यदि सरकार काला कानून वापस नहीं लेती है तो यही अधिवक्ता सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। देखिए, अधिवक्ताओं का भारी आक्रोश है और अधिवक्ता समाज साफ तौर पर कह रहा है कि अगर सरकार ने ये काला कानून वापस नहीं लिया तो हम सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं, ये जो है और यहाँ पर
भारी तादाद में जो अधिवक्ता है वो सड़क जाम किए हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जो चौराहा है इसको जाम कर दिया है और जाम करके जो है वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भारी तादाद में आज अधिवक्ताओं ने कार बहिष्कार किया है। 2025 अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ आज अधिवक्ता समाज सड़कों पे उतरा है। अब देखना ये होगा कि सरकार अपना इस पर क्या स्टैंड लेती है। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, नेशन 27। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को लेकर आज इस तरीके से पूरे देश के अधिवक्ता सड़कों पर उतरे, कार बहिष्कार कर दिया और सरकार जो कानून ला रही है उसके खिलाफ सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसमें सबसे खास बात है कि महिला अधिवक्ताओं ने भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। तमाम देखिएगा महिला अधिवक्ता यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। मैम, ये जो कानून की बात हो रही है, आप लोग काला कानून से क्यों बता रहे हैं? ये अधिवक्ताओं के हितों के विरोध में है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये वापस हो और इससे हम अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिससे इसीलिए सभी अधिवक्तागण आज सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं। कलम बंद आंदोलन में हम लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं। आप बताइए, काला कानून बताया जा रहा है इसको? काला कानून वो इसलिए बताया जा रहा है सर, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत से इतना सब कुछ लोगों के हक की लड़ाई के लिए खुद लड़ते हैं। आज हमें खुद अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ा, फिर ये कहाँ तक सही है सर? बिल्कुल, आप बताइए क्या कहेंगे जो अधिवक्ता संशोधन बिल आ रहा 2025 को लेकर आप लोग? वैसे कि हमारे खिलाफ जो सरकार ने मोर्चा खोला है उसको चलने नहीं देंगे, सरकार की मनमानी नहीं होने देंगे। इसका पुरजोर विरोध करेंगे आप जब तक सरकार बैकफुट पे नहीं आ जाता। जी जी, देखिए महिला अधिवक्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि जब तक सरकार जो है बैकफुट पे नहीं आ जाती तब तक ये लोग कार बहिष्कार करेंगे और सड़कों पे उतर कर इसी तरीके से इस बिल का विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप अनिश्चितकालीन आंदोलन है। अनिश्चितकालीन आंदोलन की बात कही जा रही है कि यानी ये लोग अब पूरी तरीके से मूड बना चुके हैं कि अब जब तक सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती है लगातार ये लोग सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज की बात करें तो आज बहुत भारी संख्या में अधिवक्ता समाज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब देखना ये होगा कि अधिवक्ताओं की जो आवाज है, जो उनकी मांग है, उसको क्या सरकार सुनती है या नहीं। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, नेशन 27।